बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट टेंस और उसके एस्पेक्ट कर दिए। फिर हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया। फ्यूचर टेंस में भी हमने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एस्पेक्ट कर दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये हमने आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे हमारे टेंसेस का एख्तिताम हो जाएगा। ये हमारा होगा लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस। सो इसके साथ साथ फिर हम जाएंगे आगे एक्टिव एंड पैसिव की तरफ। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम पूरा ग्रामर कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर सिंस फॉर पे बात करते हैं, फिर फार्मूला करेंगे और उसके बाद हम उर्दू से इंग्लिश जुमले बनाएंगे। तो फार्मूले की तरफ चलते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है, वो ऑनगोइंग बयान करता है। ऑनगोइंग जो ऑनगोइंग ये एक्शन जो जारी रहता है, दैट विल कंटिन्यू विद, जो जारी अप until a specific point। अब स्पेसिफिक पॉइंट पे बात आ जाती है फॉर और सेंस की, ठीक है। तो स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में भी हम फॉर और सेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने रिकॉर्ड किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 62 है। सॉरी, ये मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये मैंने मेंशन किया है कि इससे पहले हमने रिकॉर्ड किया था 61, ये हमारा है 62। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, सिंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया है, बयान किया है, लिखा है यहाँ पे। इंडिकेट्स द लेंथ, ये इंडिकेट्स द लेंथ और किस तरह, और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, और ये बयानिया ये जो है ड्यूरेशन हमें बताता है कि कब से स्टार्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है ना। पॉइंट टाइम नहीं होता स्पेसिफिक, लेकिन 2 आवर्स तो कौन से 2 आवर्स, लाइक 5 इयर्स तो कौन से 5 इयर्स, ठीक है। तो जब सिंस की बात आ जाती है तो इसमें इंडिकेट्स द पॉइंट इन टाइम, वो एग्जैक्ट टाइम हमें बताता है जब एक्शन वहां से स्टार्ट हुआ होता है। व्हेन द एक्शन बिगन, like for example in 2000, in since 2000, since morning, since 2 o'clock, यहाँ पे हम कहेंगे for 2 hours, ठीक है, for 5 years etc। करेक्ट। तो अब आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हम क्या क्या मेंशन करते हैं और सेंस ऑफ फॉर कहाँ मेंशन करते हैं, फिर उर्दू जुमले लिखते हैं और फिर उस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो फार्मूला लिखता हूँ मैं पहले कि फार्मूले में हमारे साथ क्या होगा। फार्मूला हमारे साथ जो होगा वो मेन स्ट्रक्चर होगा और ये फार्मूला हमारा होगा इफॉर्मेटिव। इफॉर्मेटिव आप लोगों सबको पता है कि इफॉर्मेटिव किसे कहते हैं। इफॉर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं, यानी सादा जुमला जिसमें नहीं ना हो, जिसमें सवाल ना हो, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारे साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वेल और शल, और वेल और शल पे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है कि आई और वी के साथ हम शल लगाते हैं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड नहीं चल रहा, सब प्रोनाउन के साथ हम वेल का इजाफा करते हैं। लेकिन आजकल जब भी हम फॉर्मल बात करते हैं या मेमो में या ईमेल में या एप्लीकेशन में, लेटर्स में, तो शल हम आई और वी के साथ लगाते हैं। इसमें मैंने एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड की है, अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाएंगे वेल और शल, फिर उसके बाद आएगा हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, यानी इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और आएगा सिंस एंड फॉर प्लस रिस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिंस फॉर आएगा, फिर रिस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने जिस तरह से पहले भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें एक फ्रेज भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने कहा कि रिस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें मजीद हम और सेंटेंस के पार्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है उर्दू जुमले पे कि उर्दू जुमले में क्या आया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपको पता है कि हम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का इजाफा करते हैं। नाउन कहाँ लगाते हैं, प्रोनाउन कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउन होते हैं उस कौन से प्रोनाउन है जिसके साथ वेल लगाते हैं, कौन से प्रोनाउन है जिसके साथ शल लगाते हैं, तो ये मैंने डिटेल में बात भी की है। आई और वी के साथ हम शल का इजाफा करते हैं।
लगाते हैं, सॉरी। और जो हमारे साथ जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम वेल का इजाफा करते हैं या ऐड करते लगाते हैं। अब जुमले की तरफ आते हैं। हम 3 बजे से सबक पढ़ रहे होंगे। सॉरी 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 हम 3 बजे से सबक पढ़ रहे होंगे, 3 बजे से। तो यहाँ पे सेंटेंस में वी आया है, तो हम आया है, तो हम के लिए हम लगाते हैं वी, और वी के साथ हम लगाते हैं शल, वेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। शल फॉर्मल है, ठीक है। फिर इसमें तो बात और आ जाती है कि हम एक अमेरिकन एक्सेंट है, अमेरिकन लैंग्वेज यानी इंग्लिश है, और एक है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में ऑलवेज हम शल लगाते हैं वी और आई के साथ। सो वी शल वी वेल, ठीक है। फार्मूले में है हैव, वी शल हैव, फिर बीन है फार्मूले में, ठीक है। हम 3 बजे सबक पढ़ने को हम देखेंगे रीड, तो वी शल हैव रीड, आईएनजी लगा देते हैं, रीडिंग, आईएनजी रीडिंग। लिसन, अब 3 बजे से है तो टाइम मालूम है, तो सिंस 3 o'clock। We shall have been reading a lesson since 3 o'clock। दूसरा जुमला लिखता हूं, दो भी कई घंटों से कपड़े धो रहा होगा। दो भी कई घंटों से कपड़े धो रहा होगा। सो द washermen have been washing clothes। अब कई घंटों से, तो अभी टाइम मालूम नहीं है, पॉइंट टाइम मालूम नहीं है, तो लगाएंगे फॉर मैनी आवर्स। दो भी कई घंटों से कपड़े धो रहा होगा, तो द washermen have been washing clothes for many hours। सो ऐसे आप जुमले बना सकते हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करें, जुमले बनाएं, फार्मूला आपके सामने है। कोई मसला हुआ मुझे इनबॉक्स कर ले, उसमें मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।